बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हिंदुस्तान ने अपनाई उसके बारे में हमें कहना है। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। तो मेन पॉइंट्स इन फेवर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसके फेवर में जो पॉइंट्स हैं, इसके हक में जो पॉइंट्स हैं तो वो मंदरजा झेल हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें इजाफा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हुआ। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, in 1991-92 was slightly more than 1%। जो एनुअल ग्रोथ था जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1991-92 की बात करें, इट वाज स्लाइटली मोर देन 1%। गोया कि ये 1% के आसपास था, ऐसे थोड़ा ज्यादा था। विच रोज टू 8.6% इन 2003-2004। जब 2003 और 2004 की बात करें, ये जीडीपी जो थी, इसका एनुअल ग्रोथ जो था ये 8.6% बढ़ा। और जब 2014-15 की बात करें, ये जीडीपी एनुअल ग्रोथ जो था, रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ जो था, दैट उसमें थोड़ा इजाफा और हो गया, दैट इज 7.9%। तो अब हम ये कहेंगे कि बाय द एडॉप्शन ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई, देयर हैव बीन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हुआ। नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसमें इजाफा हुआ। द रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम इन 1991-92 वाज 1.2%। जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ जो था 1991-92 की बात करें, डेट वाज 1.2%। तो ये बढ़ गया 1914-15 में, ये जो है ये पहुंच गया 5.8% तक। Yet in comparison to the growth rate of many Asian or world countries, अगर आज भी कंपैरिजन करेंगे हम एशियन ममालिक के साथ या दुनिया के दूसरे ममालिकों के साथ, इंडियन परफॉर्मेंस हैज बीन रादर डिसमल। तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम है, वो आज भी थोड़ी सी कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम है। हम कहेंगे ये, हम कंपेयर जब करेंगे 1991-92, तो हमने बता दिया ऊपर कि जब हम आज उसके साथ कंपेयर, उसमें इजाफा हो गया है। लेकिन जब दूसरे ममालिक के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो इतना हौसला अफजा नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसका, इंक्रीज इन competitiveness in of industrial sector। इंक्रीज इन competitiveness of industrial sector, इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टैंड्स नाउ हियर इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। इंटरनेशनल वर्ल्ड में इंडियन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसने अपना मकाम कायम किया है। अब इसका भी शुमार किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। आफ्टर एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, it is expected to stimulate the industrial activity in a manner that it becomes competitive। अब इसमें ये बताया गया है इस नई पॉलिसी के तहत कि हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये अब कंपटीशन में उतरना चाहिए और क्या कहेंगे हम, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, नफा बख्श होना चाहिए ये सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। पॉइंट नंबर 3, इट इज कंट्रोल ऑन प्राइसेस। आपको मालूम है, जो बार बार हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन जो था वो 17% था, डेट वाज 17% इन 1991। नाउ अब जब 2014-15 की बात करें, ये 5.9% आ गया है नीचे। गोया कि पहले ये 91 की बात करें, इट वाज 17%। आई मीन इन्फ्लेशन, क्या कहेंगे हम इसको, तो अब जो है अभी नीचे आ चुका है। 14-15 की बात करें, इट इज 5.9%।
जब ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, इसमें इनमें इन्फ्लेशन रेट जो है वो नीचे आ गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इट वाज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, fall in the physical deficit. Physical deficit as percentage of GDP has fallen from 5.8% 1990-91। गोया कि जीडीपी का ये जो फिजिकल डेफिसिट जो था दैट वाज 5.8% जब 1990-91 की बात करें, और ये अब 14-15 में सिर्फ 4% रह गया है, ओनली 4%। वो इसमें भी इजाफा हुआ है ड्यू टू दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी थी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैव नॉट बीन रिड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग एरा। जब प्लानिंग यहां हुई, 5 ईयर प्लान जब बनाए जाते थे, उस दौरान में भी उसमें भी ये कहा गया था कि इसमें कमी लाई जाए, रिडक्शन ऑफ पावर इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रजीम, जब नया इकोनॉमिक पॉलिसी जब अपनाई गई, ये दौर जब शुरू हुआ, अब लोग जो हैं दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, अब उन्हें ज्यादा मौके फराहम होते हैं ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, खुद अपने आप को रोजगार दे सकें, विच विल डेफिनेटली रिड्यूस दियर प्रॉब्लम्स। यही तरीका जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, ये उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कम कर सकता है। पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इट वाज 36%। जब 1993-94 की बात करें, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, गरीब की जिंदगी की सतह से नीचे जो जिंदगी बसर कर रहे थे, उनकी तादाद 36% थी 1993-94 में, विच रिड्यूस्ड 26.1% इन 1999 एंड 2000। 1999-2000 की बात करें तो ये कम हो गया है, अब ये है 26.1%। एंड 2011-12 as per the Tendulkar methodology, poverty in India was 29.8%। Now अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसकी वजह से इसमें भी, गुर्बत में भी थोड़ी सी कमी आ गई है। इतना हम नहीं कहेंगे ज्यादा कमी आई है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसमें कमी आई है। छठा पॉइंट है, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अपनाई गई, इसकी वजह से इसमें ऐड किया गया टू द एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीकों में इसकी एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाया गया, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्लोजर ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स। जो इनएफिशिएंट यूनिट्स थे, इनएफिशिएंट यूनिट्स के माने हैं जहां से प्रोडक्शन हमें कम मिलती थी, जहां से प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता था, जहां की वो क्या कहेंगे नफा बख्श वो कारखाने नहीं थे, उनको बंद किया गया। फ्रीडम कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन एटसेट्रा। इसमें रेस्ट्रिक्शन लिखाए जो थे उसमें कमी लाई गई ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब कंपटीशन का दौर है, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया जाता है। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसमें उन्होंने तब्दीली लाई, इंप्रूव करने के लिए इसमें काम किया गया, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया गया। दिस वाज पॉइंट नंबर 6। तो ये भी एक वजह है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिससे थोड़ी सी तरक्की हुई। Now the seventh point, decline in deficit of balance of payments। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो थे, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि उसमें डेफिसिट था। डेफिसिट के माने हैं इंपोर्ट्स ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, तो उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थे उसमें डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैज बीन डिक्लाइंड। अब इसमें कमी आ गई है, जो पहले ज्यादा गैप थी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, फ्रॉम 3.2% ऑफ जीडीपी इन 1990-91। जब जीडीपी की बात करें तो ये क्या कहेंगे हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, 1990-91 की बात है तो इट वाज 3.2%। लेकिन जब 2013-14 की बात करें, ये कम होके 1.7% पर पहुंचा। Thus new economic policy raises the global confidence in the Indian economy। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है, इसमें जो है ग्लोबल कॉन्फिडेंस को, दुनिया जो है इस पे अब भरोसा कर रहा है, यहाँ की
पॉलिसी पे, यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी पे, ये भी एक वजह है। तो इंक्रीज, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब आफ्टर एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ अपनाई गई, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ की इकोनॉमी पे ज़्यादा बढ़ गया, रिस्टोर हो गया। एज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बाहर के ममालिक, जहाँ जो बाहर के लोग हैं, दूसरे ममालिक से लोग ताल्लुक जो रखते हैं, वो जो हैं वो अब यहाँ इन्वेस्ट, वो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि वो अपना वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करने को राजी हुए हैं, या दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट था आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई उसके क्या क्या फ़ायदे थे, या उसके हक में हमें बोलना था कि क्या क्या उसमें हमें फ़ायदे हुए यहाँ। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, और मॉडर्नाइजेशन हो गया, हाँ, और लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यही अहम चीज़ थे जो नई, जिसके तहत नई इकोनॉमिक पॉलिसी वजूद में लाई गई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह कल दूसरे टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू।